हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए चैनल के नए एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स ट्यूटोरियल में। और आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करने जा रहे हैं ब्रह्मास्त्र मूवी का टाइटल एनिमेशन, वो भी आफ्टर इफेक्ट्स में ट्रैपकोड पर्टिकुलर प्लगइन का यूज़ करके। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में। सबसे पहले हम एक नया कंपोजिशन क्रिएट करेंगे हमेशा की तरह, जिसे मैं मेन एनिमेशन ये नाम दे दूंगा। विड्थ उसकी 1920, हाइट 180, फ्रेम रेट 30, ड्यूरेशन 1 मिनट एंड बैकग्राउंड कलर उसका ब्लैक रख देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। चूज़ ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन में जाके हम टाइटल सेक्शन पे क्लिक करेंगे और सिंपली हमारा टेक्स्ट टूल सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे टेक्स्ट अपना पेस्ट कर दूंगा। आप चाहे तो कोई भी टेक्स्ट चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये ब्रह्मास्त्र मूवी का टेक्स्ट चूज़ करूँगा। फॉन्ट भी आप इससे मिलता जुलता ले सकते हैं। उसके बाद इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल अल्ट होम दबा के उसका एंकर पॉइंट सेंटर में लेके आइए। अलाइन टैब में जाके अलाइन हॉरिजॉन्टली एंड देन अलाइन वर्टिकली, एस दबा के इसकी स्केलिंग आपको जितनी बढ़ानी है उतनी आप बढ़ा सकते हैं। मैं फ़िलहाल के लिए इतनी ही रख दूँगा। उसके बाद हम चूज़ करेंगे अपना इलिप्स टूल। मैं यहाँ पे स्ट्रोक के साथ साथ उसका फिल भी चूज़ करूँगा और ओके पे क्लिक करूँगा और स्ट्रोक विड्थ हमने रखी है 20। सबसे पहले हम शिफ्ट होल्ड करके एक सर्कल यहाँ पे बना देंगे। कंट्रोल अल्ट होम करके हम उसका एंकर पॉइंट सेंटर में लगे रख देंगे। उसके बाद वी फॉर आवर सिलेक्शन टूल, मैं उसे पोजीशन एडजस्ट कर दूँगा। उसके बाद कंट्रोल डी करके मैं एक सर्कल यहाँ पे रख दूँगा। एस करके उसकी स्केलिंग बढ़ा दूंगा। अगेन कंट्रोल डी, उसे यहाँ पे लेके आओ। एस करके उसकी स्केल छोटी कर दो। सो बेसिकली हमें इसका जो पूरा टेक्स्ट है वो इन सर्कल से कवर करना है कुछ इस तरीके से। आप अपने अकॉर्डिंग उसकी स्केल कम ज़्यादा कर सकते हो। मैं फ़िलहाल के लिए रैंडमली उसकी स्केल कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दूंगा सबकी, कि वो मेरे पूरे टेक्स्ट को कवर कर दे। तो हमारे सारे सर्कल्स रेडी हो चुके हैं जिन्होंने हमारे टेक्स्ट को कवर कर दिया है। अब इन सभी को सिलेक्ट कीजिए, एस दबाइए, एक की फ्रेम यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। स्टार्ट में जूम इन करके मैं 3 सेकंड पे जाके और एक की फ्रेम सिलेक्ट कर दूंगा। अगेन मैं स्टार्ट में जाऊंगा और इसे सभी को 0 कर दूंगा। तो जब मैं इसे प्ले करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशन यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद हम सभी शेप लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट सी करके इसे प्री कॉम कर देंगे और इसे मास्क 1 नाम दे देंगे कुछ इस तरीके से। ओके पे क्लिक करेंगे। इसके हम अंदर जाएंगे, राइट क्लिक करके एक एडजस्टमेंट लेयर बना देंगे और इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके हम इस पर अप्लाई करेंगे टर्बुलेंस डिस्प्लेस इफेक्ट। उसके बाद जो इसकी अमाउंट है मैं उसे 100 कर दूंगा और साइज़ जो है मैं इसकी 50 कर दूंगा और अल्ट क्लिक करूंगा एवोल्यूशन टैब पे और मैं इसे अल्ट क्लिक करने के बाद यहाँ मैं टाइप करेंगे टाइम स्टार 200। तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल जाएगी। अगर मैं इसे स्टार्ट से प्ले करता हूँ तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल रही है। अब मैं मेन एनिमेशन में जाके इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा, F4 दबाऊँगा और सिंपली ट्रैक मैट टू अल्फा मैट। तो मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशन यहाँ पे मिल जाएगी। अब हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, हम जाएंगे अपने इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में। मैं यहाँ पे 4 टाइप करूँगा सिंपली और यहाँ सबसे बॉटम में मुझे एक इफेक्ट मिल रहा है 4 कलर ग्रेडियंट। मैं इसे डबल क्लिक कर दूंगा तो हमें ये 4 एंकर पॉइंट यहाँ पे मिल रहे हैं। सबसे पहले आपको इन चारों एंकर पॉइंट्स को इस टेक्स्ट के पास ला के रख देना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद मैं इसका जो कलर है मैं थोड़े रेड कलर के जोन में चूज़ करूँगा कुछ इस तरीके से। मुझे ग्रीन कलर नहीं चाहिए, पिंक की जगह मैं रेडिश कलर चूज़ करूँगा और ब्लू की जगह भी मैं रेड कलर या फिर पिंक कलर के आसपास हम कोई भी कलर चूज़ करेंगे कुछ इस तरीके से। अब जब मैं इसे प्ले करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशन यहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद हम दोनों को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी करेंगे। अब हम दबाएंगे कंट्रोल 0। जैसा कि हमें देख सकते हैं हमारे पास मास्क 1 है, मैं उसे यहाँ पे कंट्रोल डी करूँगा। मैं इस वाले मास्क को सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद इस मास्क 2 को सिलेक्ट करके अल्ट होल्ड करके मैं इस मास्क 1 पे टॉप पे ला के रख दूँगा, जिससे ये रिप्लेस हो जाएगा। अब हम मास्क 2 ओपन करेंगे
हम हमारे सारे शेप लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे और ये जो फिल है वो हम हटा देंगे, हमें ये नहीं चाहिए। तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल जाएगी। अब हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे Ctrl+Shift+C करके, मैं इसे नाम दूंगा टेक्स्ट। ओके पे क्लिक करो। इन दोनों को सिलेक्ट करके Ctrl+Shift+C करके प्रीकॉम करके मैं इन्हें नाम दूंगा स्ट्रोक और ओके पे क्लिक कर दो। सिंपली F4 दबाना है हम दोनों लेयर्स को हम 3D में कन्वर्ट करके। अब हमारे पास दो लेयर्स है, एक जो हमारा स्ट्रोक एनिमेट करती है और टेक्स्ट रिवील करती है, और दूसरा जो हमारे फिल्म जो है सर्कल्स वो एनिमेट करते हैं कुछ इस तरीके से। अब हमें स्ट्रोक पे ध्यान देना है। अब हम Ctrl+Y क्लिक करके हम पर्टिकुलर उसे नाम दे देंगे और एक सॉलिड लेयर बना देंगे और ओके पे क्लिक करेंगे और हम इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके सिंपली हमारा जो पर्टिकुलर इफेक्ट है वो अप्लाई कर देंगे कुछ इस तरीके से। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे इफेक्ट ने पार्टिकल्स इमिट करना स्टार्ट कर दिया है कुछ इस तरीके से। अब हम जाएंगे इमेज प्रॉपर्टी में, हमें यहाँ पे पार्टिकल्स हम रखेंगे 5000 के अराउंड कुछ इस तरीके से, और मैं चाहूँगा कि मेरे 3 सेकंड के बाद मैं एक की फ्रेम यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा, यू दबाओ, पेज डाउन बटन दबा के हम एक फ्रेम आगे जाएंगे और इस पार्टिकल पर सेकंड को हम 0 कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो इस पॉइंट के बाद पार्टिकल इमिट होना बंद हो जाएंगे। तो हमारा पार्टिकल का एनिमेशन तो हो चुका है। अब हमें ये तय करना है कि ये किस तरीके से एनिमेट करने हैं। तो हम यहाँ पे अगर चेक करेंगे तो हमें ऑप्शंस दिखेंगे इमिटर टाइप। मैं पॉइंट की जगह लेयर चूज़ करूँगा ताकि मैं चाहता हूँ कि मेरे इन लेयर्स में से पार्टिकल इमिट होने। लेयर चूज़ करने के बाद मुझे यहाँ पे लेयर इमिटर मिल रहा है, मैं लेयर इमिटर में जाके देखता हूँ तो मुझे लेयर ऑप्शंस मिल जाएंगे। मैं सिंपली नन की जगह स्ट्रोक चूज़ करूँगा, जिसकी वजह से होगा ये कि मेरे जो पार्टिकल्स है वो स्ट्रोक वाले लेयर से इमिट करना स्टार्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब इमिटर साइज जो है Z मैं उसे 10 कर दूंगा। अगर मैं इसे प्ले करता हूँ तो हमें कुछ इस तरीके के पार्टिकल इमिशंस हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। मैं इस पॉइंट पे जाता हूँ, हमने पहले 5000 रखा, मैं उसे 50,000 कर दूंगा, जिसकी वजह से पार्टिकल्स थोड़े बढ़ जाएंगे कुछ इस तरीके से। अगर आप चाहें तो इसकी जो वेलोसिटी है वो कम कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा फ़िलहाल के लिए हम उसे 10 ही रखेंगे। अब यूनिफॉर्म की जगह मैं इसे रखूँगा डायरेक्शन, और हमें ये किस डायरेक्शन में चाहिए उसके हम यहाँ से हम देख सकते हैं एक्स रोटेशन, वाई रोटेशन, जेड रोटेशन। तो मैं वाई रोटेशन पे इसे आई थिंक 30 कर दूँगा। तो ये मेरे इस जो भी पार्टिकल इमेज होंगे वो इसके वाई साइज़ में वाई डायरेक्शन में चले जाएंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद हमारा इमीटर का जो सेटिंग्स है वो ओके हो चुका है। अब हम जाएंगे पार्टिकल सेटिंग्स में। पार्टिकल सेटिंग्स में जो भी पार्टिकल्स है उससे हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे कि इसकी लाइफ सेकंड है वो 3 सेकंड है, इसका मतलब है कि 3 सेकंड के बाद हर पार्टिकल अपने आप ही गायब हो जाएगा। तो इसका जो फेदर्स है वो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं उसे 0 कर दूंगा। पार्टिकल साइज़ में 6 ही रख देंगे। और साइज़ ओवर लाइफ है, मैं सिंपली इसके अंदर जाके प्रीसेट्स में जाके ये ऑप्शन चूज़ करूँगा, जिसकी मदद से पार्टिकल थोड़ी थोड़ी अपनी साइज़ कम करते हुए वैनिश हो जाएंगे। अगर आप साइज़ रैंडम चाहते हैं तो आप थोड़ी सी रैंडमनेस उसमें डाल सकते हैं, जिसकी मदद से पार्टिकल्स का जो साइज़ है वो रैंडमली आ जाएगा। उसके बाद कलर रैंडम, यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना है, इसकी जैसी सेटिंग्स है हम वैसे ही रखेंगे। उसके बाद हम जाएंगे फिज़िक्स ऑप्शन में, हमें यहाँ पे मिल रहा है एयर में जाने के बाद हमें यहाँ पे मिल रहा है टर्बुलेंस फील्ड। अगर आप इस एनिमेशन को देखें तो आपको ये पता लग रहा होगा कि ये जो पार्टिकल्स है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसके पोजीशन पे कोई अफेक्ट नहीं हो रहा है। तो टर्बुलेंस फील्ड में जाके जो अफेक्ट पोजीशन है मैं उसे कर दूंगा 50। तो अब जब मैं इसे प्ले करूँगा तो ये हमारे पार्टिकल्स की पोजीशंस पे इफ़ेक्ट करेगा। अगर आप चाहें तो इस स्केल को भी 50 कर सकते हैं, लेकिन ये फिर बहुत ही बड़े पैमाने पर इसे अफेक्ट करेगा, तो मैं इसे 5 ही रख दूँगा
हम ज़्यादा नहीं करेंगे इसे। तो हमारा फिजिक्स का पोर्शन भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम जाएंगे ऑक्स सिस्टम में। ऑक्स सिस्टम ये काम करती है कि आपके जो भी पार्टिकल्स है उस पार्टिकल्स के पीछे पीछे ही आपको और पार्टिकल्स मिलेंगे, यानी यहाँ पे जो जितना भी पार्टिकल्स है वो एक खुद इमिटर की तरह बिहेव करने लगता है। तो अगर मैं ऑक्स सिस्टम में जाऊँगा, इमिट की जगह मैं उसे कंटिन्यूसली रख दूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर मैं इसे फुल पे रख दूँगा तो हर पार्टिकल अपने अपने पार्टिकल्स इमिट करना चालू कर देता है। तो मैं वापस क्वार्टर पे चूज़ करूँगा, फिट कर दूँगा। अब इसकी जो लाइफ साइकिल है हम ये बाय डिफ़ॉल्ट 0.5 सेकंड पे होता है। इसका मतलब 0.5 सेकंड के बाद पार्टिकल्स बंद हो जाएंगे। तो इसकी साइज़ जो है वो हम छोटी रख देंगे, क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि हमारी ट्रेल्स हमारे ओरिजिनल पार्टिकल्स से बड़ी हो। इस सिंपली उसकी साइज़ 4 ही रख दूँगा। ओपेसिटी हम 100 रख देंगे पार्टिकल्स की। फेदर्स हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए पार्टिकल्स के, और लाइफ सेकेंड हम उतना ही रख देंगे। पार्टिकल पर सेकेंड जो है मैं उसे 500 रख दूँगा, या फिर सिंपली 100। हमें ज़्यादा लेके पीसी पे लोड नहीं डालना है। साइज़ आप 3 भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। अब हम जाएंगे साइज़ ओवर लाइफ में। प्रीसेट्स में हम फिर से ये ऑप्शन चूज़ करेंगे। तो अगर मैं इसे प्ले करता हूँ क्वार्टर रेजोल्यूशन पे, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो पिछली वाली टेल है हर पार्टिकल की वो बड़ी हो, तो आपको सिंपली लाइफ में जाके ये जो 0.5 है उसका लाइफ स्पैन बढ़ा देना है। तो ये कुछ स्पर्म की तरह आपको दिख रहा होगा। आप इसकी साइज़ अगर छोटी कर देंगे तो इसका इफ़ेक्ट जो है वो कुछ और अच्छी तरीके से आपको यहाँ पे मिल सकता है। आप इसकी लाइफ सेकेंड कितनी भी रख सकते हैं, जितनी आपकी मर्ज़ी। सॉरी, आप अगर 3 सेकेंड रखेंगे तो ये उतना ही उसकी टेल बढ़ा देगा, कुछ इस तरीके से। अब आते हैं इसके कलर पे। अगर आप चाहें तो इसे सेपरेटली आप डिफरेंट कलर दे सकते हैं। यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं चाहता हूँ इसे पीला कलर चाहिए तो मैं यहाँ से चूज़ कर सकता हूँ, लेकिन हम यहाँ पे कलर रैंडम चूज़ करेंगे, या फिर आप ओवर लाइफ चूज़ कर सकते हैं, या फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं और कलर फ्रॉम नेम अगर आप 100 कर देंगे तो हमारे जो भी इनिशियल पार्टिकल्स थे ये उन्हीं का कलर ले लेगा, कुछ इस तरीके से। तो अगर मैं इसे प्ले करता हूँ तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशंस यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद इसकी जो ओपेसिटी है, अगर मैं ओपेसिटी रैंडम में जाता हूँ या ओपेसिटी ओवर लाइफ में जाता हूँ तो हमें यहाँ से फिर से ये प्रीसेट्स चूज़ करना है, कुछ इस तरीके से। मैं अभी क्वार्टर रेजोल्यूशन में जाऊँगा और अगर मैं इसे प्ले करके देखता हूँ तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन यहाँ पे मिल जाएगी, और इस पॉइंट पे जाके ये एनिमेशन थम जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 6 और 7 पे जाके देखता हूँ तो हमें देख सकते हैं यहाँ पे ये एनिमेशंस ख़त्म हो रही है, कुछ इस तरीके से। ये प्ले होने में थोड़ा टाइम लेगा, क्योंकि इतने सारे पार्टिकल्स अगर आप इमिट करेंगे तो पीसी थोड़ा सा आपका हो सकता है कि लैग करे। उसके बाद हम इन पर्टिकुलर को चूज़ करेंगे और कंट्रोल डी कर देंगे, और मैं निचले वाले को हाइड कर दूंगा। अब ये जो हमने नया चीज़ बनाई है, नई पार्टिकल सिस्टम, इसमें हम मुझे कोई ऑक्स सिस्टम नहीं चाहिए तो मैं इसे ऑफ कर दूंगा। यहाँ पे मैं चाहूँगा कि सिर्फ मेरे पार्टिकल इमिट्स हो और कुछ नहीं। अब मैं जाऊँगा मेरे फिजिक्स सेक्शन में। यहाँ पे जो इफ़ेक्ट पोजीशन है या इफ़ेक्ट साइज़ है मैं उसे थोड़ा और बढ़ा दूँगा। इफ़ेक्ट पोजीशन भी मैं थोड़ी 100 कर दूँगा ताकि थोड़ा और अच्छे से हो। विंड एक्स पे मैं 2 डाल दूँगा, या फिर 10, यहाँ पे भी 10 और यहाँ पे भी 10, कुछ इस तरीके से। और उसके बाद हम जाएंगे पार्टिकल्स में। लाइफ सेकेंड हम इसकी 4 रख देंगे,
साइज़ रैंडम हम रख देंगे 100 प्रॉपरली। फेदर्स वगैरह में नहीं चाहिए। अब मैं जाऊंगा इमिटर्स में, यू दबाओ, यहाँ पे लेके आऊँगा। हमने यहाँ पे 5000 रखा था, मैं इसे कर दूंगा 10,000 ताकि थोड़े और पार्टिकल्स इमिट हो जाए। कुछ इस तरीके की चीज़ मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। अगर अब मैं दोनों को अनहाइड करता हूँ तो हमारे पास दो तरह के एनिमेशंस हैं, एक जिससे ये ट्रेल्स और ये सब इमिट हो रहा है और एक सिंपली पार्टिकल्स है। अगर आप चाहे तो ऊपर वाली का जो पार्टिकल का एंड है वो थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ताकि जो हमारे नॉर्मल पार्टिकल्स है वो थोड़ी देर और स्क्रीन पे प्रेजेंट रह सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब जब मैं अपना टेक्स्ट लेयर अनहाइड करता हूँ और अब जब मैं इसे प्ले करता हूँ तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन यहाँ पे मिल जाएगी। आप चाहे तो इसे थोड़ा सा आगे खिसका सकते हैं ताकि पहले हमारे जो पार्टिकल्स है वो इमिट हो जाए और उसके बाद ये सब चीज़ें रिवील होना स्टार्ट हो। तो अगर मैं इसे अब फुल रेजोल्यूशन पे देखता हूँ तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हम इस पर्टिकुलर इफेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, इस ऊपर वाले लेयर को। हम जाएंगे इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में और हम अप्लाई कर देंगे 4 कलर ग्रेडियंट यहाँ पे फिर से। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने अप्लाई करने के बाद यहाँ पे डिफरेंट कलर्स आ चुके हैं। सॉरी, इसके जो एंकर पॉइंट्स है वो कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर दूंगा और हम यहाँ पे हर कलर टोन के थोड़े से वाइटिश कलर को सिलेक्ट करेंगे। अगर मैं रेड भी चूज़ करता हूँ तो उसका वाइट वाला चूज़ करूँगा। कुछ इस तरीके से इस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल D करूँगा और इसे मैं निचले वाली लेयर को आगे लेके आऊँगा। अब जो इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में हमने 4 के ग्रेडियंट कलर ग्रेडियंट है, मैं उसे कंट्रोल C करूँगा और इस टेक्स्ट पे कंट्रोल V कर दूँगा। तो हमें पहले इस टेक्स्ट का कुछ इस तरीके से रिवील मिल जाएगा और उसके बाद इस एनिमेशन को। अब हम फुल रेजोल्यूशन चेक करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही है। इस पार्टिकुलर को आप चूज़ कर सकते हैं और अगर आपको लगता है कि इस पार्टिकल्स की साइज़ थोड़ी ज़्यादा है तो आप पार्टिकल साइज़ में जाके सिंपली इसकी साइज़ आप अपने हिसाब से छोटी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कुछ इस तरीके से। उसके बाद इस सेकेंड वाले पर्टिकुलर को सिलेक्ट करके मैं इसे हाइड कर दूँगा और मैं अप्लाई करूँगा ग्लो इफेक्ट इस पर, जिससे थोड़ा सा ग्लो आ जाएगा। ग्लो रेडियस में रखूँगा 50, ग्लो थ्रेशोल्ड 80, ग्लो इंटेंसिटी में रख दूँगा 3 के अराउंड, या आप चाहे तो और बढ़ा सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसे क्वार्टर पे रख देंगे। जैसे हम इसे प्ले करेंगे तो कुछ न कुछ इस तरीके की एनिमेशन यहाँ पे मिल जाएगी। यू प्रेस करेंगे। अब हम चूज़ करेंगे एक कैमरा, ओके पे क्लिक करेंगे। अगेन न्यू नल ऑब्जेक्ट, उसे 3D कन्वर्ट कर देंगे। इस कैमरा को चूज़ करेंगे और इसे इस नल वन से पेरेंट कर देंगे। अगर हम इस कैमरा टूल को सिलेक्ट करके इसे रोटेट करते हैं तो जैसा कि हमें पता है ये सारे 3D लेयर्स है और पर्टिकुलर भी एक 3D वर्ल्ड ही होता है, तो हम कैमरा को रोटेट कर सकते हैं। अब मैं इस नल वन को सिलेक्ट करूँगा, आर पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं सारी रोटेशंस को क्लिक कर दूँगा। अब मैं यहाँ जाऊँगा,
अब मैं इसे वाई एक्सिस पे कुछ इस तरीके से रोटेट करूँगा, कुछ इस तरीके से, और अब मैं प्रेस करूँगा P फॉर पोजीशन। इसे अगेन यहाँ पे लेके रख देंगे, एक की फ्रेम यहाँ से लेकर करेंगे, U दबाएं, आगे जाके अगेन एक की फ्रेम दबाएंगे और इससे इसकी जो ये पोजीशन है मैं उसे सेंटर में लाके रखूँगा। अब हमें करना है, हमें स्टार्ट में जाना है, एक की फ्रेम्स जो है मैं वो यहाँ पे लेके आऊँगा और अराउंड 4 सेकंड पे ये की फ्रेम्स जो है या 3 सेकंड्स पे मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। अब जब मैं इन्हें प्ले करता हूँ तो हमें ये रोटेटिंग एनिमेशन भी यहाँ पे मिल जाएगा। आप चाहे तो इसे यहाँ पे लेके रख सकते हैं। कुछ इस तरीके की एनिमेशंस हमें यहाँ पे मिल जाएगी। अब आप इसको की फ्रेम्स को सिलेक्ट कीजिए और F9 दबाएं ताकि इजी यूज हो जाए की फ्रेम्स। तो ये हमारा एक टाइटल एनिमेशन हो चुका है। अब हम अगेन एक नल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे कुछ इस तरीके से, इसे भी 3D कर देंगे और इस नल 1 को इस नल 2 से पेरेंट कर देंगे कुछ इस तरीके से। 8 सेकंड पे जाके मैं एक पोजीशन को यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। 7 सेकंड पे जाके हम जो इसकी Z एक्सिस है उससे ही कर देंगे 200 या फिर 300। इनिशियल जाऊंगा, ये की फ्रेम में यहाँ पे लाके रख दूंगा। अब जब मैं इसे प्ले करूंगा तो मुझे एक जूम आउट इफेक्ट भी यहाँ पे मिल जाएगा इस एनिमेशन के साथ। इसे यहाँ जाके प्ले करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो इसे 600 भी कर सकते हैं ताकि थोड़ा सा और जूम मिले। अगर मैं इसे प्ले करता हूँ ये थोड़ा लैग करेगा। तो हमारी जो एनिमेशन है वो एक तरीके से रेडी हो चुकी है। हम दबाएंगे कुछ इस तरीके से। अब हम कंट्रोल वाई पे क्लिक करेंगे, एक बैकग्राउंड लेयर बनाएंगे, उसे यहाँ पे लाके एडजस्ट कर देंगे। यहाँ पे भी हम अपना 4 कलर ग्रेडियंट अप्लाई कर देंगे और इसका जो कलर है वो हम रेडिश कॉम्प्लेक्शन का रखेंगे। इसकी ओपेसिटी हम कर देंगे 20। फिर मैं इसे फुल पे रखता हूँ, कुछ इस तरीके की टाइटल यहाँ पे मिल जाएगी। तो हमारा जो फाइनल आउटपुट जो है वो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा है। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको और भी आफ्टर इफेक्ट्स से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स या वीडियोस देखने हैं तो हमारे मेन चैनल एजी मोशन डिज़ाइंस को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।